हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे डेटाबेस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एकेटी के एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड साथ ही साथ में उनके जो क्वेश्चन हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे लिखने हैं, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बात करें हम लोग यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है जिनको हम कवर करेंगे। एंड जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये सबसे इजी यूनिट में से भी है क्योंकि इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक आपका आता है फंक्शनल डिपेंडेंसी विद द एग्जांपल। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है वो आपको समझाना पड़ेगा। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। ठीक है, कैसे डिनोट किया जाता है वो आपको मालूम ही है, कैसे डिनोट करते हैं। ए टेंड्स टू बी, इस तरीके से आप उसको करते हो। एक एग्जांपल में भी दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल इफ एम्प्लॉय आईडी यूनिकली फाइंड्स द एम्प्लॉय नेम इन अ टेबल, देन इट विल बी डिनोटेड एज। यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है तो आप इसको ऐसे करके डिनोट कर सकते हो। तो ये वाला आपका एग्जांपल भी हो जाएगा। डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल बताना है एंड उसे कैसे डिनोट करते हैं वो भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपका आता है, जैसे ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेकंड आपका आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड जॉइंट डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे आपको दोनों तीनों चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले आपको डिफाइन करना है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फिर उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होता है, एंड फिर आपको जॉइंट डिपेंडेंसी बताना है। साथ ही साथ में आपको ये और बताना पड़ेगा कि हाउ विल यू अचीव नॉर्मलाइजेशन यूजिंग दीज थ्री। तो अगर आपको ये चीज लिखनी है तो आप क्या लिख के आओगे, वहां पे आप लिख के आओगे 1NF 2NF 3NF BCNF। और अगर आपको मल्टी वैल्यूड शो करना है तो आपको क्या लिख के आना पड़ेगा, 4NF भी लिख के आना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज हो गई हमारे सेकंड पार्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन यूजिंग एफडी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन भी जो है वो इससे रिलेटेड है। क्या, नॉर्मल फॉर्म्स, इसमें भी वही 1NF 2NF 3NF BCNF, बट शर्त ये है कि आपको इसमें एग्जाम्पल जरूर लिख के आना है। इसमें आपको एग्जाम्पल जरूर लिख के आना है ताकि जो एग्जामिनर है उसे समझ में आ जाए कि आपको नॉर्मल फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से आता है। एक और क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो 2 मार्क में भी बन सकता है एंड एक 10 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है। बाय पार्ट हो गए। 3NF और BCNF का डिफरेंसेस कई बार देखने को मिला है, 2 मार्क्स में अधिकतर देखने को मिला है, कई बार इसमें क्वेश्चन देखने को मिला है 3NF और BCNF के अंदर। तो ये 2 मार्क्स में आने के इसके बहुत बहुत चांसेस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चीज आपकी आती है वेरियस अनोमलीज इन RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें अनोमलीज कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इंसर्शन अनोमलीज, अपडेशन अनोमलीज एंड डिलीशन अनोमलीज। तो इनका क्या क्या इश्यूज आता है वो आपको इसमें मेंशन अप करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैनोनिकल कवर एंड मिनिमल कवर, इनको आपको देखना है, इनको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे ये बाय पार्ट होके आता ही है। आपको मालूम है क्वेश्चन एक आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी जाएगी कि हाँ भैया ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, A is to B, A is to B C, सॉरी A is to B, एंड ऐसे करके आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी जाएगी एंड आपको कहा जाएगा कि इसका कैनोनिकल कवर या मिनिमल कवर निकालिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप इसे कैसे निकालने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है, फील फ्री टू कमेंट। एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप कोडिंग, पीस।